चाहे चीन जितना भी अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शा में दिखाने की कोशिश करे, पर अरुणाचल का उल्लेख तो हमेशा से हमारे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता आया है। और उन्हीं पवित्र कथाओं में से एक है चिरंजीवी भगवान परशुराम की कथा। एक ऐसी कथा जिसमें प्रेम है, मर्यादा है, श्राप है और प्रायश्चित की पवित्रता। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम एक योद्धा भी थे और एक तपस्वी भी। उनके पिता थे महर्षि जमदग्नि, एक कठोर न्यायप्रिय ऋषि, और उनकी माता देवी रेणुका एक पतिव्रता, एक पवित्र स्त्री जिनका धर्म पूरे कुल को शक्ति देता था। हर सुबह मां रेणुका नदी से पानी भरने जाती थी। एक दिन जब मां रेणुका पानी भर रही थी, तब नदी में कुछ गंधर्व स्नान कर रहे थे। उनके दिव्य रूप और नीलश संगीत ने एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, न कोई पाप न कोई इच्छा, बस मन का एक पल का विचलन। लेकिन महर्षि जमदग्नि के लिए तपस्या में तीनी सी चूक भी बहुत बड़ी थी। जब मां रेणुका घर लौटकर आई, ऋषि ने अपनी शक्ति से सब जान लिया। उन्होंने पुत्रों को बुलाया और कठोर स्वर में कहा, तुम्हारी मां ने पतिव्रत्य में चूक की है। इसका दंड तुम अपने माता का सर धड़ से अलग कर दो। पर कोई भी पुत्र आग नहीं आया। तब ऋषि ने 4 पुत्रों को मूर्त बनने का श्राप दे दिया और वो 4 पुत्र पत्थर का मूर्त बन गया। पर परशुराम, जो पिता की आज्ञा को धर्म समझते थे, उन्होंने सर झुकाकर और बहुत ही दुख से आज्ञा मानी। एक ही वार में मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। धरती कांप उठी, आकाश सन हो गया और परशुराम के मन में केवल दर्द और पश्चाताप बारिश की तरह बरसा। ऋषि जमदग्नि प्रसन्न हुए और वर दिया कि परशुराम जो चाहे मांग सकते हैं। परशुराम ने रोकर कहा, पिता, मां को जीवित कर दीजिए, मेरे भाइयों को भी। ऋषि ने वर दे दिया। मां रेणुका पुनः जीवित हुई। घर फिर से पूर्ण हो गया। लेकिन परशुराम के ऊपर एक भारी संकट ऊपर से गिर पड़ा। उनका दिव्य अस्त्र परशु अब हाथ से छूटता ही नहीं था। पाप का भार का कारण उसे चिपक गया था। जब तक प्रायश्चित ना हो, तब तक यह अस्त्र उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। इस पाप के भार से परशुराम संसार में भटकने लगे। तपस्या, युद्ध, दान, पर मन की आग बुझ नहीं रही थी। देवताओं ने उन्हें मार्ग दिखाया, उत्तर पूर्व के ओर जाओ, एक पवित्र नदी तुम्हारा पाप धोएगी। परशुराम ने लंबी यात्रा की। पर्वत, वन, अंधकार, बारिश सब पार करते हुए जब वो लोहित नदी तक पहुंचे, तो नदी का गरजना, उसका लाल रंग, उसका पवित्र प्रकोप सब उन्हें अंदर से हिला दिया। वो नदी के किनारे खड़े हुए आंखें बंद करके बोले, हे प्रभु, मां को जो दुख दिया वही मेरा सबसे बड़ा पाप है, मुझे शुद्ध करिए। जब परशुराम ने लोहित नदी में स्नान किया, नदी का पानी लाल हो उठा। इसीलिए इस नदी का नाम पड़ा लोहित। लाल, तीक्ष्ण, पवित्र, जो पाप को काटकर शुद्ध कर देती है। उस पल उनका पाप धुल गया। परशु हाथ से छूट गया। परशुराम एक नई पवित्रता के साथ वापस आए। एक योद्धा ही नहीं, एक तपस्वी योगी के रूप में। इसी घटना के कारण अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड को पवित्र तीर्थ माना जाता है, जहां हर साल हजारों लोग स्नान करके अपनी आत्मा को शुद्ध करने का संकल्प लेते हैं। और इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश का इतिहास हमारे ग्रंथों में स्थापित हो गया। तपस्या, पवित्रता और धर्म की भूमि के रूप में ये थी कथा, परशुराम और लोहित नदी की पवित्र महिमा। एक ऐसी कथा जो सिखाती है कि पाप कितना भी बड़ा हो, सत्य, प्रायश्चित और प्रेम से मुक्ति हमेशा मिलती है। उत्तर पूर्व भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश, जहां सूरज का पहला किरण धरती पर उतरता है, इस पवित्र नदी का नाम से लोहित जिला का नाम रखा गया है, जहां ये पवित्र नदी बहता है। आज चाहे चाइना जितना भी ढिंढोरा बजा ले, सच तो यही है कि अरुणाचल हमेशा से भारत का अंग रहा है। इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप कलिनम स्पॉटलाइट के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।